अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा, जिसके लिए 1.5 किलो हमने दही ली है और एक छोटे साइज का प्याज काट के इसमें फ्राई कर लेंगे और एक प्याली भर के हमने बेसन लिया है, दही इसमें ग्राइंड कर लेंगे। बस ये लाइट ब्राउन हो जाए जब तक मैं बेसन और दही ग्राइंड कर लेती हूँ। 4 से 5 अदद करी पत्ता, भर के 1 चम्मच सफेद जीरे का, दो टुकड़े दालचीनी, बढ़िया इलायची, 3-4 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। बेसन और दही को अब इसमें कुछ मसाले डालने लगे हैं। 2 चम्मच नमक के, सर्फ मसाला कुटा हुआ 3 चम्मच, हल्दी भरा हुआ 1 चम्मच, पिसा हुआ मसाला 1 चम्मच, लहसुन पाउडर छोटा 1 चम्मच, अब इसको बॉयल आ जाए, पानी की जगह मैं ये वाला पानी डालूंगी जो उस दिन मक्खन निकाल के कल पानी बचा था। ये मैंने बोतलें 2 अदद फ्रीज कर ली थी। ये दूध डाल दूंगी इसमें पानी की बजाय ना। एक चम्मच सूखी मेथी, पुदीना और धनिया जो मैंने घर में कुछ करके रखी हुई है, आधा चम्मच और भी डाल देंगे। कुटी हुई खुश्क धनिया 2 चम्मच। अब तकरीबन इसको 3 घंटे के लिए ढाँप के रख दूंगी। तो मिलते हैं 3 घंटे के बाद। आधे से ज्यादा बन गई है, बस सिर्फ आधे घंटे में ये गाढ़ी हो जाएगी तो इसको फिर उतार लेंगे। तो कढ़ी तैयार हो गई है, सिर्फ अब उसको तड़का लगाने हैं। उसके लिए हम बना रहे हैं पकौड़ों के लिए बेसन। जो जो मसाले अब इसमें डलेंगे, 2 प्याली बेसन हमने लिए,
1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भरा हुआ कुटा हुआ लाल मसाला, 1 चम्मच भरी हुई पिसी हुई धनिया, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच अजवाइन और एक मीडियम साइज का कटा हुआ बारीक प्याज। अब इसको मिक्स कर लेंगे और एक भरा हुआ बड़ा चम्मच मैदा। ये ताज़ा पालक कटी हुई और हरी धनिया कटी हुई है। अभी इतने डालेंगे, कम लगी तो ज़्यादा डाल लेंगे। ये मीठा सोडा 1/4 चम्मच, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। तकरीबन इसको ढाँप के 20 मिनट के लिए बगैर फ्रिज के रख देंगे। तो कड़ी हो गई है बन के तैयार। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। ये 4 अदद आलू लेके मैंने काट के बॉयल कर लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे। बस 2 मिनट के लिए पका के इसको उतार लेते हैं, फिर पकौड़े बनाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे करीब 1 से 2 चुटकी गरम मसाला पिसा हुआ, ओरिगेनो 1 चुटकी, बस आप इसको 1-2 बॉयल आ जाए फिर उतार लेंगे। कड़ी तैयार हो गई है, उसको उतार लिया। अब प्याज फ्राई करने लगे हैं। तो इसके बाद फिर तड़का लगाएंगे, फिर पकोड़े बनाएंगे। इसको हम डार्क ब्राउन करेंगे प्याजों को। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब तड़का लगाने लगे हैं। उसके लिए हम 1 चम्मच ऑयल का निकाल देंगे। एक चम्मच सफ़ेद जीरा, 10 से 12 अदद सूखी हुई लाल मिर्चें साबुत। आंच बंद कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया, पकोड़े बनाने लगे हैं। बेसन में आधा चम्मच हमने खुश्क मेथी का भी डाला था, क्योंकि वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। बेसन थोड़ा सा पतला इसलिए मैंने रखा है कि ये पकोड़े अंदर तक पक जाते हैं। अगर गाढ़ा बेसन हो तो अंदर गिलटियाँ बन जाती हैं और
पकोड़े कच्चे भी रहते हैं। तो इसी तरह हम सारे पकोड़े बना लेंगे। तो माशाल्लाह पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। क्योंकि आधा दिन पूरा लग गया है करी बनाने में। थोड़े और डार्क कर लेंगे, क्योंकि जब ये करी में डालेंगे तो बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। इसमें डाल लेंगे। अब जैसे बच्चे आएंगे साथ साथ ताज़ा पकोड़े में तलूंगी। बस अभी इतने काफ़ी है। तो चूल्हा करने लगे अब हम बंद। तो करी पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।